श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूं। तो अपना ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूं। तो मेरा नाम है साधना और मैं 34 ईयर रनिंग हूं और यहां पर मैं एमपी महिला सुपरवाइजर की प्रिपरेशन कर रही हूं। और मैं पहले फैमिली ब्लॉग यहां पर शेयर करती थी, बट अभी मैं स्टडी कर रही हूं, इसलिए मैं यहां पर अपना स्टडी जर्नी जो है मैं अपने यहां पर यूट्यूब में यहां पर शेयर करती हूं। तो अभी मैं बता दूं कि जो एमपी महिला सुपरवाइजर का एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में होना है। तो लगभग हमारे पास, अगर हम जुलाई को छोड़ दें तो हमारे पास अगस्त सितंबर 2 महीने हैं। अगर हम जुलाई को छोड़ दें, अक्टूबर को छोड़ दें तो अगस्त सितंबर पूरे हमारे पास 2 महीने हैं। और हमें इन 2 महीनों में इतनी तैयारी करनी है जितनी कि 2 साल की तैयारी भी हमारे सामने यहाँ पर कम पड़ जाए। मतलब 2 साल की तैयारी हमें 2 महीने में करनी है। और आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल नहीं है और फिर हम हाउस वाइफ के लिए तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन इम्पॉसिबल भी कुछ नहीं होता, हमें इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना है। हमें अपनी तरफ से 100% देना है। अगर हम 2 घंटे निकाल रहे हैं, 4 घंटे निकाल रहे हैं, तो उसमें ही हमें 4 घंटे की पढ़ाई ऐसे करने जैसे 8 घंटे की पढ़ाई। तो यहाँ पर हमें अपनी किस्मत को यहाँ पर बदलना है। हमें किस्मत कितनी बार हार देगी? माना कि हमारी किस्मत हमें कई बार यहाँ पर हरा चुकी है, लेकिन इतनी मेहनत करो, आप इतनी मेहनत करो कि एक दिन किस्मत भी आपकी बदल जाए और आप जो चाहते हो वो आपको ज़रूर मिले। तो यहाँ पर मेरा ये नाइट का ब्लॉग है। तो यहाँ पर अभी मैंने बच्चों को खाना वगैरह खिला दिया है और फिर यहाँ पर मैंने खुद भी खाना खा लिया। और नीचे बच्चे इतना गंदा कर देते हैं तो वहाँ पर भी मैंने पोछा साफ वगैरह किया। और फिर यहाँ पर अब मैं स्लैब साफ कर रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस लिक्विड से मैं बर्तन धोती हूँ उसी से यहाँ पर मैं गैस और स्लैब वगैरह साफ करूँगी। मैं डेली इस तरह से नहीं साफ करती हूँ, जैसे आज मैंने इस तरह लिक्विड लेकर के अच्छे से पूरी तरह से डीप क्लीन किया है। अब कल मैं इससे नॉर्मली एक गीले कपड़े से पोंछ लूँगी और फिर मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन मैं यहाँ पर करती हूँ। इस तरह से हमारा जो टाइमिंग होता है वो थोड़ा सा बच जाता है और मतलब कि डेली उतना गंदा नहीं होता। अगर ज़्यादा गंदा है तो फिर आप डेली भी कर सकते हो, बट एक दिन छोड़ के एक दिन यहाँ पर मैं करती हूँ। और फिर यहाँ पर मैं सूखे कपड़े से यहाँ पर इसको पोंछ लूँगी और यहाँ पर इसके बाद मैं फिर बर्तन वगैरह धुलूँगी और बच्चों को मिल्क वगैरह दूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पर पढ़ने बैठूँगी। और मेरा जो मैं कोशिश करती हूँ कि 4 घंटे पर डे यहाँ पर मैं निकालूँ ही, 4 घंटे अपने पढ़ने के लिए। और उस 4 घंटे में मैं केवल पढ़ाई करती हूँ। जैसा कि आप लोग सोचते होंगे कि यहाँ पर मैं वीडियो भी बनाती हूँ, उसकी एडिटिंग भी करती हूँ। तो ये सारे जो मेरे काम होते हैं 4 घंटे के अलावा मैं थोड़ा जो टाइम मुझे कभी मिलता है, जैसे अगर मैं खाना बना रही हूँ, थोड़ा सा मुझे टाइम मिल गया तो यहाँ पर मैं वीडियो को एडिट कर लेती हूँ। हाँ, मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है और मेरे तो यहाँ पर YouTube में भी पता नहीं क्या हो गया है, मैं वीडियोस डाल रही हूँ लेकिन व्यूज़ आते नहीं हैं। चलो देखते हैं, जैसे किस्मत खेल खेल रही है, YouTube भी खेल खेल रहा है और क्या होता है। चलो मैं अपना वीडियो डालती रहूँगी, अपना पढ़ाई करती रहूँगी और देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। छोड़ना नहीं है। अगर हमने किसी चीज़ को पकड़ लिया है, और ये सिर्फ स्टडी में नहीं है, किसी भी चीज़ को अगर आपने करना स्टार्ट कर दिया है तो आप उसको करते रहिए। एक ना एक दिन तो आपको सफलता मिलेगी ही। एक ना एक दिन असफलता भी सोचेगी कि इसको कितनी बार हम असफलता दें, तो एक ना एक दिन आपको वहां पर सफलता मिलने ही वाली है। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। तो यहाँ पर जिन्होंने ये बल्ब का आविष्कार किया था, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहते हैं लगभग 100 से ज़्यादा बार उन्होंने यहाँ पर मतलब कि एक्सपेरिमेंट किया था और वो फेल रहे और फिर उसके बाद जाकर के उन्हें सफलता मिली। तो सोचिए वो जब इतने लगातार लगे, हम यहाँ पर 2 बार 4 बार की असफलता से डर जाते हैं, वो तो 100 बार असफल होने के बाद भी यहाँ पर लगे हुए थे। तो आखिरकार उनको सफलता मिली ना, तो फिर हमें भी मिलेगी ही। हमें ये होप बिल्कुल नहीं छोड़नी है कि यहाँ पर हमें असफलता नहीं मिलेगी। हमें इतनी मेहनत करनी है कि एक दिन असफलता भी हार जाए।
फिर यहाँ पर मैं बर्तन वगैरह धो रही थी, क्योंकि मॉर्निंग में ही बच्चों को स्कूल जाना होता है तो उनके लिए टिफ़िन वगैरह बनाना, तो मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर मैं क्लीनिंग वगैरह का काम जो है नाइट में ही कर लेती हूँ। और कहते भी हैं कि किचन में जूठे बर्तन रात में नहीं रखना चाहिए, इससे हमारे घर में नेगेटिविटी आती है और लक्ष्मी नहीं आती है। इसलिए नाइट में आप अपने किचन को साफ रखें। अगर आप बर्तन ना भी धो पाएँ किसी वजह से, तो आप स्लैब वगैरह साफ करके बर्तन वगैरह अपने आंगन में रख दें, और जैसे कहीं भी आप बाहर रख दें। वैसे कोशिश करें कि आप 90% यहाँ पर बर्तन वगैरह क्लीन कर लें। बट कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं, कभी कभी हमारी तबीयत भी खराब हो जाती है और कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कभी पानी नहीं है, कुछ भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो फिर आप उसको बाहर रख दें, किचन को साफ कर दें और बर्तन को इकट्ठा करके एक जगह जूठा वगैरह इकट्ठा करके और फिर एक जगह उसको बाहर रख दें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं सब कुछ काम करने के बाद यहाँ पर मैं अभी आज मैं बैठी हूँ। यहाँ पर 10:30 बज गए थे मुझे सब कुछ करते करते, तो 10:30 बजे मैं यहाँ पर बैठी थी और यहाँ पर मैं रिवाइज कर रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि इस समय मेरा सिलेबस क्या चल रहा है। तो इस समय मैं 4 सब्जेक्ट रीड कर रही हूँ। MP महिला सुपरवाइज़र के 4 सब्जेक्ट, मतलब जो मैंने कोर्स परचेस किया था उसी की क्लासेस ले रही हूँ। अभी मेरा कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मुझे फर्स्टली कोर्स कंप्लीट करना है जल्दी जल्दी, उसके बाद रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है और टेस्ट वगैरह लगाना है। तो यहाँ पर मेरा जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन में मेरा चल रहा है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन वाला जो सब्जेक्ट है, उसमें मेरा अभी टीकाकरण चल रहा है, और मैनेजमेंट में मेरा कम्युनिकेशन चल रहा है, और रीजनिंग में मेरा यहाँ पर रीजनिंग में दिशा एवं दूरी वाला चल रहा है, और CDP में अभी मेरा चल रहा है बाल्यावस्था की विशेषताएं। मतलब कि अभी मेरा आधे से ज़्यादा सिलेबस यहाँ पर बाकी है कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा क्लासेस नहीं ले, 4 घंटे में मतलब कि कोशिश करती हूँ तब 4 घंटे में निकाल पाती हूँ, क्योंकि सारा घर का काम भी करना, बच्चों को भी देखना, उनको भी पढ़ाना, तो यहाँ पर 4 घंटे में निकाल पाती हूँ। और फिर पूरे टाइम करते करते थोड़ी सी थकान भी हो जाती है, बट हमें उस थकान को नहीं लाना है। नहीं तो अगर हम उस थकान को लेकर के बैठ जाएंगे ना, तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हमें अपनी नींद में से, अपने आराम में से थोड़ी सी यहाँ पर कटौती करनी है, अगर हमें आने वाले फ्यूचर को सिक्योर करना है, अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना है, बच्चों के लिए अच्छा भविष्य बनाना है। क्योंकि बच्चे जो देखते हैं, जैसा हम रहते हैं वैसा ही करते हैं, और फिर फाइनेंशियली भी हम उन्हें सपोर्ट कर पाएंगे। क्योंकि आज के टाइम में ना फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल हर चीज़ में आपका पैसा ही काम आता है। भले लोग कहें कि नहीं पैसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके पास सब कुछ है, आपके पास रिश्तेदार हैं, आपके पास सुख है, सुविधा है, और 4 लोग आपके पास आकर के बैठेंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास आपका स्टेटस नहीं है, तो फिर वो सब बहुत मुश्किल होता है। हाँ, ये सब कहने की बातें हैं कि पैसा मायने नहीं रखता, पैसा भी रखता है, और फिर पैसे के बाद और सब कुछ जो होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने बच्चों के लिए इतना बना करके जाएं कि हाँ, उन्हें स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, सबको स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन हाँ उतना स्ट्रगल ना करना पड़े। और फिर यहाँ पर मेरा जो बेटा है उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है, फिजिकल प्रॉब्लम है, उसे बर्थ टाइम से ही थी। तो मैं ये सोचती हूँ कि उसके लिए कुछ करूं। अब देखते हैं क्या कर पाते हैं क्या नहीं। और मेरे हस्बैंड हैं, वो एक प्राइवेट जॉब करते हैं, तो वो मतलब कि हमारा खर्चा हो जाए, हमारा जो डेली का है वो चलता रहे, बच्चों को पढ़ाना लिखाना वो सब हो जाए। यहाँ तक कि हमारी सेविंग भी नहीं हो पा रही है, जबकि सेविंग होना बहुत ज़रूरी है आगे चल के। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है। और वाइफ को भी अगर कुछ पढ़ी लिखी है तो अपने हस्बैंड का हाथ ज़रूर बटाना चाहिए। और अगर आप ज़्यादा नहीं भी पढ़े लिखे हो तो भी बहुत सारे ऐसे रास्ते होते हैं आपको मतलब कि यहाँ पर कुछ करने के, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें घर में बैठे रहो और आराम से खाना खाओ और सो। अब वो ज़माना गया जब औरतें घर में रहती थीं और बस खाना बनाओ, बच्चों को संभालो, हो गया, वही काम करती थी। अब हमें चारों तरफ देखना होता है, हमें हर चीज़ करना होता है। और फिर ये ज़रूरी भी है, हम क्यों अपने आप को 4 दीवारी के अंदर बंद करके रखें, बस झाड़ू पोछा घर बर्तन बच्चे इतने में ही रखें। हमें भी बाहर निकलना है, हमें भी बस आपको सही रास्ते में रहना है और अपना सही काम करना है और ख़ुद को भी प्रूफ करना है और एक अच्छे मुकाम पर पहुंचना है।
ना आप बहुत बड़ा अचीव कर पाओ तो कम से कम उससे थोड़ा सा कम तो अचीव ही कर पाओ। और अगर आप आज मेहनत कर लो, कल को पछतावा ना रहे। कहते हैं ना कि बिना मेहनत किए, बिना उस काम को किए हम हार मान ले, वो सही नहीं होता है। हम अगर करने के बाद देखते हैं क्या होगा, लेकिन बिना करे हमें कभी नहीं बैठना चाहिए, पहले ही हार नहीं मानना चाहिए। तो बस आप लोगों से अगर कोई भी आप हो, मेरी फ्रेंड्स हो, सहेलियां हो, हाउस वाइफ हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, कोई भी जो मेरा यहाँ पर ब्लॉग देख रहा हो, तो मैं आपको भी यही कहना चाहूँगी कि आप जो कर सकती हैं, अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो एग्ज़ाम दीजिए, या जो कुछ भी आप कर सकती हैं आप ज़रूर करिए। घर में बैठ कर के मत रहिए, ये मत सोचिए कि आज मैं अपनी फैमिली की सेवा कर रही हूँ, उनका ख्याल रख रही हूँ। हाँ, ऑफकोर्स आप उनका ख्याल रखिए, लेकिन उससे थोड़ा सा आगे निकल कर भी आप सोचिए, आप अपने लिए भी और उस फैमिली के लिए भी, उन बच्चों के लिए भी, उनके लिए मतलब जिनके लिए तो चलिए आज की इस वीडियो का यहीं पर करते हैं एंड। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी मेरा नया वीडियो आएगा ना तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप यहां पर मेरे वीडियो को देख पाएंगे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो और किसी के काम आ सकता है तो इसे शेयर भी कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जो भी आपके मन में हो, जो भी दिमाग में हो, आप ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी यहाँ पर, और आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छे से पढ़ाई करिए, अपने घर परिवार को संभालिए और अपने लिए ज़रूर कुछ करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।